क्या एबी डिविलियर पीएसएल 9 के लिए पाकिस्तान में आ रहे हैं या नहीं? क्या वो पेशावर ज़ल्मी के बैटिंग कोच होंगे? उसके साथ साथ आज पीएसएल 9 के लिए ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई है, लेकिन बताना आपने है पीएसएल 9 की ट्रॉफी ज़्यादा अच्छी है या पीएसएल 8 की ट्रॉफी ज़्यादा अच्छी थी। और उसके साथ साथ जैसे जैसे पीएसएल नज़दीक आ रहा है, मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के लिए परेशानियां मजीद बढ़ती जा रही हैं। उनके बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं। बताते हैं सब कुछ आपको, लेकिन उससे पहले और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जी एबी डिविलियर्स की। एबी डिविलियर्स अपने फैन के साथ बात कर रहे थे तो उन फैन में से एक ने सवाल किया, सर क्या आप पीएसएल 9 के लिए अपना पाकिस्तान में आ रहे हैं या नहीं? लेकिन उससे पहले जो एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि अपना एबी डिविलियर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग कोचिंग करेंगे, वो बैटिंग कोच होंगे, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। एबी डिविलियर बैटिंग कोच नहीं होंगे, इस बात का उन्होंने भी कह दिया है। डैरेन समी बैटिंग कोच होंगे पेशावर ज़ल्मी के, वैसे भी वही उनके हेड कोच हैं। तो एबी डिविलियर्स ने साथ साथ एक बात कही है जिससे उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। उन्होंने कहा है जी कि 17 फरवरी मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि 17 फरवरी को एक तो लाहौर कलंदर का मैच है और दूसरा मेरा बर्थडे है उस दिन, तो वो दिन मेरे लिए बड़ा फेवरेट है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरी टीम है। उन्होंने कहा है लाहौर कलंदर मेरी टीम है और मैं अपनी टीम से बड़ा लॉयल हूँ, ठीक है जी। और साथ साथ उन्होंने एक जो बात की है, उन्होंने कहा कि जब मैं पीएसएल खेलने के लिए लाहौर कलंदर की तरफ से मैं आया तो लाहौर कलंदर की जो मैनेजमेंट है, लाहौर कलंदर का जो ओनर है, उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत दी, मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दी उन्होंने। तो मैं तब से बड़ा फैन हूँ लाहौर कलंदर का। देखें, मतलब एक बड़े प्लेयर ने इतनी बड़ी बात कर दी है, जिस तरह वो बड़ा प्लेयर है उसने बड़ी बात भी कर दी है। और जाहिर बात है लाहौर कलंदर के साथ साथ हमारी जो बाकी टीमें हैं वो प्लेयर्स को बड़ा अप्रिशिएट करती हैं, बड़ा उनको प्यार देती हैं। तो अब जो इन्होंने प्यार दिया तो अब वापस भी आ रहा है। अब पीएसएल की तारीफ हो रही है, एबी डिविलियर्स जैसा प्लेयर बैठकर तारीफ कर रहा है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ आज पीएसएल 9 की ट्रॉफी की जब रोनुमाई हुई है जी, तो सारे कैप्टन वहां पर मौजूद थे। ट्रॉफी बड़ी अच्छी है, लेकिन मैं जहां तक मुझे लगता है कि पीएसएल 8 की ट्रॉफी बहुत ज़बरदस्त थी। पीएसएल 8 की ट्रॉफी ज़बरदस्त थी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है, थोड़ी ट्रॉफी मोटी कर दी है और स्टार को बड़ा कर दिया है। लेकिन इस मेरे हिसाब से लास्ट टाइम वाली ट्रॉफी ज़्यादा अच्छी थी, ये भी अच्छी है, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर रही। वो बहुत ज़बरदस्त ट्रॉफी थी। लेकिन बताना अब आपने है कि आपको पीएसएल 9 की ट्रॉफी अच्छी लगी है या पीएसएल 8 की ट्रॉफी अच्छी लगी थी। और उसके साथ साथ जी मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। मुल्तान सुल्तान के जो एहसानुल्लाह है वो पीएसएल नहीं खेलेंगे, वो पीएसएल से बाहर हो गए हैं। पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान को अपना बताया है कि एहसानुल्लाह पीएसएल 9 के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो एल्बो है उसका ऑपरेट हुआ था, वो रिहैब कर रहे थे, तो उनका रिहैब क्लियर नहीं हुआ, तो वो पीएसएल 9 नहीं खेलेंगे, ठीक। बड़ा मेन बॉलर था मुल्तान सुल्तान का, लास्ट टाइम बड़ी विकेटें ली थी। जब जब मुल्तान सुल्तान को विकेट की जरूरत होती थी तो रिजवान इसे लेकर आते थे, तो ये आते ही विकेट लेता था, अटैक करता था। लेकिन इस दफ़ा वो नहीं होंगे, ज़रूर इसकी कमी महसूस होगी मुल्तान सुल्तान को। उसके साथ साथ जो मुल्तान के रीस टोपली हैं, जो इंग्लैंड के अपना बॉलर हैं, उन्होंने भी अपना इंजरी हुई थी उनको, लेकिन उनके बोर्ड ने उनको एनओसी जारी नहीं किया कि आपको दोबारा इंजरी ना हो जाए, तो वो भी इस दफ़ा मुल्तान सुल्तान से नहीं खेलेंगे। मुल्तान सुल्तान के तो बेस्ट और मेन बॉलर पीएसएल 9 के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। यकीनन मुल्तान सुल्तान के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि इनकी जगह कोई ऐसा बॉलर ढूंढे जो उनको रिप्लेस कर सके। लेकिन इन दोनों की मैं समझता हूँ कि शायद कोई रिप्लेस कर सके, जिस तरह की इनकी बॉलिंग थी। नुकसान हुआ है मुल्तान सुल्तान को बहुत ज़्यादा। मुल्तान सुल्तान के फैंस के लिए वाकई बुरी खबर है, लेकिन देखते हैं अब मुल्तान सुल्तान इन दोनों की जगह किन प्लेयर्स को पिक करता है, किन दो बॉलर को लेता है। और उसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर ने कल कहा था कि आइंदा आने वाले वक्त में सरफराज अहमद हमारे कप्तान नहीं होंगे। लेकिन आपने सुना होगा जो उनके ओनर हैं उमर नदीम, वो हमेशा से यही कहते आए थे कि मेरा जो कप्तान है वो सिर्फ और सिर्फ सरफराज अहमद है, जब तक कोयटा है वो सरफराज अहमद रहेंगे। लेकिन सिर्फ ये बात ही थी। अब कल की खबरें ये आई कि सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर के अपना कैप्टन नहीं होंगे, किसी और कैप्टन को हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि आने वाला कैप्टन कौन होगा। जहां तक मुझे अपना लग रहा है या मुझे सुनाई दे रहा है कि आने वाले जो कैप्टन है वो शायद साउथ शकील होंगे, ठीक है जी, साउथ शकील। लेकिन मेरे हिसाब से सरफराज अहमद जैसा कैप्टन साउथ शकील तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है लास्ट 2-3 साल से, वो जितवा भी नहीं पाए, बहुत फ्री फॉर्म चल रही है। तो कोयटा ग्लैडिएटर ने अपना फैसला किया है कि अब उनकी जगह न्यू कैप्टन बनाया जाए। लेकिन जब आज अपना रोनुमाई हुई है पीएसएल 9 की ट्रॉफी की, तो सरफराज अहमद फिर वहां पर मौजूद थे, क्योंकि अपना पीसीबी ने कहा था कि तमाम कैप्टन और तमाम टीम ओनर जब रोनुमाई हो तो वहां पर मौजूद हों। लेकिन सरफराज अहमद कोयटा की तरफ से एज अ कैप्टन वहां पर मौजूद थे, लेकिन कल कोयटा ने कह दिया है कि सरफराज अहमद आगे कैप्टनसी नहीं करेंगे। तो अब देखेंगे आने वाले वक्त में कौन कैप्टनसी करता है कोयटा ग्लैडिएटर की। बताना अब आपने है, क्या आपको पीएसएल 9 की ट्रॉफी ज़्यादा अच्छी लगी है या पीएसएल 8 की ट्रॉफी ज़्यादा अच्छी लगी थी? उसके साथ साथ कोयटा का आने वाला कैप्टन कौन होगा? और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, एबी डिविलियर्स को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, वो अपने राय का इजहार लाजमी करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।